नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रतिशोध में। और हम लगातार आपको ये कह रहे हैं कि भारत का प्रतिशोध अभी पूरा नहीं हुआ है। ये इंसानियत के दुश्मनों के साथ चलने वाला प्रतिशोध लगातार जारी है। और इसकी बानगी तो तब एक बार फिर से दिखी जब सेना ने एक बार फिर इंडिकेट कर दिया कि हमको युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। और उधर से आने वाले बयान एक बार फिर जुगलर वेन जो वो कहते हैं कश्मीर को, वो वाला जिक्र फिर से मुनीर क्यों छिड़ रहा है। एक बार फिर से आपको यह दिखाई दे रहा है कि आसिम मुनीर युद्ध वाली बातें कर रहा है, बजरी का ट्रक और मर्सिडीज वाले कंपैरिजन कर रहा है। क्या एक बार फिर बहुत जल्द हम देख रहे हैं सिंदूर का जो पॉज बटन था उससे उंगली हटने वाली है। आइए खबर देखिए, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास आपको ले चलता हूं। पाकिस्तान को लेकर आर्मी चीफ का बड़ा बयान, पाकिस्तान से जल्द ही दोबारा युद्ध संभव। आर्मी चीफ ने कहा युद्ध के मुताबिक तैयारी करनी होगी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने सेना को फ्री हैंड दिया था, सरकार की तरफ से सेना को फ्री हैंड दिया गया था। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हमको युद्ध के मुताबिक तैयारी करनी होगी और दोबारा जल्द ही पाकिस्तान के साथ युद्ध संभव। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव, जनरल सिन्हा दोनों मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। ये जब कहा जाता है यूं ही नहीं कहा जाता, ये हमेशा सेना को तो मालूम है कि उसको हमेशा अपने आप को तैयार रखना है। लेकिन जब ये संदेश आकर दिया जाए, जब ये मालूम हो कि ये संदेश सिविलियंस तक भी पहुंचेगा और अक्रॉस द बॉर्डर भी पहुंचेगा, पूरी दुनिया तक पहुंचेगा, तो उसके मायने होते हैं। इस समय ये बात क्यों कही गई है सर? बिल्कुल सही दिन एक आपने पकड़ा, बिल्कुल सही बात पकड़ी है। अगर सेनाध्यक्ष, क्योंकि सेना हमेशा सतर्क और सजग रहती है एक दुश्मन को टक्कर देने के लिए और उनको मात देने के लिए, लेकिन अगर ये चीज पब्लिक स्पेस में आ रही है, इसका मतलब देश को भी तैयार होना पड़ेगा, ये देशवासियों को भी तैयार होना पड़ेगा। और जब देश किसी युद्ध के लिए तैयार होता है तो देशवासियों को त्याग के लिए भी तैयार करना पड़ेगा। आप सबको तैयार होना पड़ेगा। ये चेतावनी आज प्रतिशोध की तरफ से जा रही है कि देखिए जिस तरह के खतरे मंडरा रहे हैं, जिस तरह मुनीर के जगह जगह जाने के चर्चे हो रहे हैं, जो बाद में हम लोग बताएंगे, लेकिन अभी देश को सतर्क रहना पड़ेगा। ये चेतावनी आ गई है सेना अध्यक्ष की तरफ से और ये बहुत बड़ी बात है। केवल सेनाएं युद्ध नहीं लड़ती, पूरा देश युद्ध लड़ता है। हर एक नागरिक अपनी अपनी भूमिका निभाता है अपनी जगह पर रहते हुए, और इसीलिए ये बात महत्वपूर्ण है। सर, कुछ इम्पेंडिंग दिखाई दे रहा है क्या आपको? देखिए, ये तो सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर थमा है, रुका नहीं है, ये जारी है, केवल फॉर टाइम बीइंग पॉज्ड। उसका मेन कारण ये है कि जो हम देखते हैं जिस तरह से, और वो जो चीजें आप देख रहे हैं कि इसमें कोई आग में घी भी डाल रहा है, कोई पीछे खड़ा भी है। धीरे धीरे आप चीज शायद बताएंगे, आज बहुत सारी चीजें आई हैं जो कि एक बाहर का बहुत बड़ा ताकत इसके पीछे खड़ा हुआ दिखाई देता है और उसकी क्या परिस्थितियां। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये रुका है, थमा है, रुका नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात सेनाध्यक्ष कहते हैं कि देखिए इस बार ऐसा नहीं कि केवल सेनाएं या मिलिट्री फोर्सेस लड़ेगी, ये पूरा 140 करोड़ को लड़ना पड़ेगा। ये लड़ने की जब बात आती है तो एक बहुत बड़ा तबका है, इसको हम प्रॉक्सी कहते हैं। दे आर द प्रॉक्सी ऑफ द डीप स्टेट ऑफ अदर कंट्रीज, जो कि आपके यहाँ पर चैनलों पे भी दिखाई देता है कि नैरेटिव बिल्डिंग में वो कैसे होते हैं। तो एक देश जो हारता है, लूज करता है, वो भी जीतता हुआ दिखाई देता है। तो आपने ये भी देखा कि ये नैरेटिव बिल्डिंग की लड़ाई, ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल पर वॉर लड़ा जाता है, ये जो बयानबाजियां होती हैं, भारत के नागरिकों को भी पूरी तैयारी रखनी होगी। सर कुछ बोलना चाह रहे हैं आपके पास? ये खबर बताने के फौरन बाद अमेरिका की धरती से मुनीर की भारत को एटमी जंग की कीचड़ भपकी। अमेरिका की धरती में बैठे हुए ऐसा लग रहा है कि अचानक पीठ में किसी का हाथ पाकर अपने आप को गफलत में लेकर आ गए आसिम मुनीर। सिंधु जल संधि को लेकर भारत पर 10 मिसाइलों से हमला करने की धमकी, समझौता स्थगित करने से पाकिस्तान को बड़ा खतरा। मुनीर ने कहा 25 करोड़ लोगों पर भुखमरी का खतरा, अगर हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। मुनीर ने यह भी कहा। अब जरा समझ लीजिए कि ये क्यों कहा जा रहा है और इसके मायने क्या है। इनके मुनीर की बात सुनिए, हम साथ जाएंगे तो आधी दुनिया को लेके जाएंगे। और ट्रम्प क्या कह रहे थे कि मैंने 2 देशों के बीच में न्यूक्लियर वॉर बचा लिया है। तो ये एक तरीके से ट्रम्प ने जो हाथ रखा है, जो इंजेक्शन दिया है ट्रम्प ने, उसके बेसिस पे बोल रहे हैं कि ट्रम्प ने कितना बड़ा काम किया है, इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना ही चाहिए। ये भी एक तरीका है नोबेल पीस प्राइज को दिलाने का और कहने का।
कि मैं तो तैयार था, चाहे कोई तैयारी नहीं हो। लेकिन एक बात और बताते हैं जो होता है, हमारे सेनाध्यक्ष क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं, उन्होंने एक बात और बोली थी कि इस बार जो लड़ाई होगी उसमें इंफॉर्मेशन वॉरियर्स की भी जरूरत पड़ेगी, जो नैरेटिव बिल्डअप की बात हुई थी, उसमें स्कॉलर वॉरियर्स की भी जरूरत पड़ेगी, जो बात हुई थी टेक्नोलॉजी की, और उसमें जरूरत पड़ेगी हमारे साइंटिस्ट वॉरियर्स की भी। ये सारे के सारे जो है सबको जुटना पड़ेगा। और देख दो कि खतरा अगर ये पीछे से वो हाथ पड़ रहा है तो आपको उस खतरे के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो मुझे ये लग रहा है कि अचानक हाथ लगा और अचानक एक पपेट की तरह वो शुरू हो गए, या कहीं ऐसा तो नहीं है जनरल सिन्हा, मेरा एप्रीहेंशन तो दूसरा है कि लाइनें लिखकर तो नहीं दी गई या ये जाओ और बोल दो। एब्सोल्युटली। देखिए, जो भी जानता है, जो हम लोग सामरिक तरीके से चीज़ों को देखते हैं, जो पाकिस्तान है वो एक फ्रंटलाइन स्टेट, फ्रंटलाइन स्टेट था, रहेगा और आने वाले सदियों तक रहेगा। और किसका फ्रंटलाइन स्टेट है? जैसे यूक्रेन फ्रंटलाइन स्टेट है, आप शक्ति की जो बात होती है वो हरदम रहेगा। देखिए, चीजें जो हुई है, हमने इसको ये समझ लिया कि शायद पाकिस्तान समझ जाए, कभी भी समझ जाए, मगर वो समझने वाला नहीं। पाकिस्तान समझने वाला नहीं। सबसे बड़ी जो चीज मैं बताना चाहता हूँ वो सेंटकॉम, ये आपको पता है, जो जनरल कोलेरा है, वो जो अभी जिनकी रिटायरमेंट हुई है, उन्होंने कहा था कि इज अनप्रेसिडेंटेड, ही इज आवर पार्टनर। ये उन्होंने ये बात कही थी, ये बात, और ये बात ये कही गई क्योंकि आउट ऑफ नाटो यदि कोई सबसे बड़ा है पूरे विश्व में तो वो अमेरिका का पार्टनर पाकिस्तान है। और इस पाकिस्तान को आप भूलिए नहीं। जब हम वहां से अफगानिस्तान से निकले तो बहुत सारे एसेट पाकिस्तान में आए हैं जो कि अमेरिकन ट्रुप्स उसको देख रहे हैं। ये बड़ी बात, दुनिया को पता नहीं है। ये बड़ी बात है। नेटो के बाहर अपने सबसे बड़े पार्टनर के तौर पर पाकिस्तान का तस्वुर, वो पाकिस्तान जो चाइना के साथ भी है। क्या आप इस तरीके के ये भरोसा आपको भी मालूम है कि आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं वो भरोसा का भा भी उसको छू कर नहीं गया है, और बहुत जल्दी ये भा का भ्रम भी आपका टूटेगा। और मुनीर की एटमी धमकी पर भारत का पलटवार देखिए, एटमी हथियार लहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे झुकेगा नहीं भारत, हमें अपनी सुरक्षा करना आता है। किसी मित्र देश की धरती से की गई टिप्पणी खेदजनक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह भी बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया कि मित्र देश की धरती पर खड़े होकर ये बयान हमें कष्ट पहुंचा रहा है। और हम ये देखकर हैरान हैं कि वो अमेरिका जो 9/11 के बाद पूरे तरीके से ये लग रहा था कि अब सच्चाई को समझ चुका है, क्या एक बार फिर से गफलत की दुनिया में आ गया है, और क्या फिर से उसको एक तगड़ी चोट के बगैर उसकी आंखें खुलेंगी नहीं? सर, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये कौन सा अमेरिका है जिसको हम देख रहे हैं, और ये पिछले 6-8 महीनों में ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में ही हुआ है, जो अपने आप में सबको अचंभित कर रहा है। ना चाहे वो एलाइज हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, जापानीज हो, साउथ कोरियंस हो, सब अचंभित हैं। ये किस तरह का अमेरिका, और इस तरह का बयान मित्र देश से आना वाकई बहुत दुख की, और जैसे कहते हैं ना, आपको बहुत कष्ट पहुंचाता है। लेकिन भारत को ये समझ के चलना पड़ेगा, जो भारत ने समझा कि आप अपनी सोवरेनिटी की रक्षा करने के लिए अकेले हैं, इस युद्ध को आपको अकेले लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए सारे देशवासियों को सजग किया जा रहा है कि देखिए, ये युद्ध आपका है, ये सोवरेनिटी आपकी है, इसके लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा और आपको लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है, इसी में इन्होंने कहा था कि हम जो हैं वो वहाँ जाके जो ये खाने खाई, मैं नहीं सोचता हूँ ये इनका वक्तव्य है दिनेश। पहली बात तो मैं आपकी बता दूं, ये लिखी हुई कहानी है, लिखी हुई कहानी है, ये स्क्रिप्टेड है। ये ऐसा लग रहा है चाबी भर के गुड्डे को छोड़ दिया गया है, और ये जो गुड्डा है ये वो भाषा बोल रहा है जो ट्रंप शायद मैनिपुलेट करना चाहते हैं, मनूवर करना चाहते हैं। इस तरीके से भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, भारत ने कहा हम नहीं झुकेंगे। भारत के साथ आर्म ट्विस्टिंग के साथ डील करनी चाहिए, भारत ने कहा हम नहीं करेंगे। भारत अमेरिका के सामने किसी भी चीज में झुक नहीं रहा है। वो सिंधु जल संधि जो भारत ने केवल इसलिए रोकी है क्योंकि उधर से लगातार एक्ट ऑफ टेरर चल रहे हैं, और वो सिंधु जल संधि जो एक खास समय की गई थी और उसको एनीवेज रिव्यू किया जाना था, उसको लेकर अगर ये कहा जा रहा है और ये धमकी दी जा रही है, तो निश्चित रूप से ये असल में इंटिमिडेट किया जा रहा है अमेरिका के जरिए, एक बार फिर इनडायरेक्टली। अगली खबर देखिए, अमेरिका में पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर का कश्मीर वाला राग भी एक बार फिर कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया। भारत का आंतरिक मसला नहीं है कश्मीर, मुनीर ने कहा, संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मसला है। मुनीर ने कहा, पहलगाम अटैक से पहले भी मुनीर ने ऐसा ही बयान दिया था, जुगलर वेन वाली बात कही थी, और उसके बाद पहलगाम अटैक आपने देखा था। असीम मुनीर को जैसे ही थोड़ा सा पंप लेके कोई जैसे साइकिल में हवा भरता है, वैसे ही जैसे ट्रंप ने हवा भरी है, असीम मुनीर फिर से वो लाइनें बोलने लगे हैं जो उनसे बुलवाई जानी चाहते हैं। अब ये, लेकिन ये जाहिर है दुनिया समझ चुकी है कि अगर आग लगेगी तो केवल ये दुनिया, ये कनेक्टेड वर्ल्ड है, किसी एक जगह आग नहीं लगती है, वो आग धीरे धीरे सबको अपनी जद में लेती है।
इस समय ये जो कर रहे हैं असीम मुनीर, क्या ये समझा जाए कि असीम मुनीर तो खैर उनको लेके कभी डाउट नहीं था, लेकिन तकलीफ इस बात की हो रही है कि उनको चाबी भरी जा रही है और उनके जरिए वो कराया जाए जो भारत की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। क्या आप आने वाले दिनों में ये संबंध भारत अमेरिका के और तल्ख होते हुए देखते हैं? देखिए दिनेश, ये चीज को आप लेके चलिए कि ट्रंप पहले नहीं मानते, पहले टर्म में वो नहीं मानते थे कि पाकिस्तान वो स्टेट है जो हमारे बातों में चीजों करता है। देखिए, पाकिस्तान ही एक फ्रंटलाइन स्टेट है जो यूएसएसआर को तोड़ने में काम किया था, और अफगानिस्तान के उन्होंने एक ही जगह स्ट्रेटेजिक विक्ट्री की है जब यूएसएसआर को 1991 में तोड़ा था, 89 से लेकर 3 साल तक, और पाकिस्तान उसका मेन प्लेयर था। और उनको ये भरोसा हो रहा है कि चाइना को यदि तोड़ना है, भारत को तोड़ना है, क्योंकि भारत भी, आप ये ना समझिए कि भारत कोई बड़ा दोस्त बन गया है। ये 20 साल में कोई ऐसी दोस्ती नहीं है। स्ट्रैटेजिकली चाइना से ज़्यादा वो मानते हैं कि भारत उनके लिए सरदर्द बनेगा आज से 20 साल बाद। ये आप जाके पढ़िए, डॉक्ट्रिन पढ़िए, यदि वहाँ के उनके अमेरिका के डॉक्ट्रिन में क्लियरिटी है सेंटकॉम के अंदर। सेंटकॉम देखता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और वेस्ट एशिया को। जो उनका इंडो पैसिफिक कमांड है वो देखता है भारत को, नेपाल को, भूटान को, बांग्लादेश को। और वहाँ पर सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर में आपने सुना होगा लड़ाई, क्योंकि वहाँ पर वो अपना बेस बनाना चाहते हैं। अभी वो बेस बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, कराची में। वो चाहते हैं कि वो बेस बने, मगर वो अपने एसेट को नहीं कहेंगे क्योंकि डिगोगासिया उनके पास में है। वो चाहते हैं कि इनकी नेवी और वो पूरा का पूरा लाल सागर और जो इंडियन ओशन रीजन है उसके अंदर वो कार्रवाई करे, जो कि चाइना के सर पे पीठ में बहुत बड़ा छुरा होगा। और देखिए, गोदार को यदि डिफीट करना है तो ये इनकी बड़ी गेम प्लान है, और ये गेम प्लान एब्सोल्युटली क्लियर है। और हमारे मिलिट्री सर्कल में ये एब्सोल्युटली क्लियर है कि यही चीज है। हम भले बोले ना, पर हमारी निगाहें पूरी, हम समझ रहे हैं ये स्ट्रैटेजी क्या है और किस तरीके से। जैसे ही कोई थ्रेट, एक लंबी लकीर खींचो अपनी, हमने कब मना किया है? दूसरे की लकीर को मिटाकर अपनी लकीर लंबी करने की जो मानसिकता अमेरिका की रही है, यूएसएसआर को तोड़ने से लेकर, वहां भी मोहरा बना, पाकिस्तान किसी ना किसी भूमिका में वहां रहा, यहां चाइना और खास तौर से हिंदुस्तान को तोड़ने के मिशन में ये ट्रंप के मोहरे बन रहे हैं। ये है पूरी कहानी जो जनरल सिन्हा आपको बताना चाह रहे हैं। अगली बात जो मार्शल श्रीवास्तव कह रहे हैं, उससे पहले ट्रंप के मिशन मुनीर को लेकर बड़ा खुलासा देख लीजिए। अरब सागर में पाकिस्तान नौसेना की तैनाती चाहते हैं ट्रंप। ईरान के करीबी इलाके में तैनाती, पाकिस्तान नौसेना की तैनाती, हूतियों के हमले से प्रभावित इलाके में रहे पाकिस्तान की सेना। अब ये किस तरीके का शक्ति संतुलन है, ये किस तरीके की ये इनकी स्ट्रैटेजी है? ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी इस वक्त चल रही है दिनेश, वो ये है कि अपना कोई अमेरिकन कहीं भी उसको नुकसान न पहुंचे। तो ये जो अरेबियन सागर और जो रेड सी की हम बात कर रहे थे, वहां पर चाहते हैं कि पाकिस्तानी सेना जाए और वहाँ हूथीज वगैरह के खिलाफ जो है उसको संरक्षण देने के लिए वो काम आए। तो मतलब अब हम लोग जो पहले कहते थे प्रतिशोध में कि इसने जो लंच खिलाया है अब पूरा उसका बदला लेगा, तो मरे तो पाकिस्तानी मरे, अमेरिकन को कुछ नहीं होना चाहिए। और ये उनके सिपा सालार मतलब हूतियों के खिलाफ तैनाती है, ये तैनाती है, पाकिस्तानियों की तैनाती है, पाकिस्तानियों की तैनाती। वो हूती जो असल में प्रॉक्सी है, उम्मा की बात जो ब्रदरहुड की बात होती है, वो असल में यहाँ पर इनके कथित लोगों को आप आमने सामने कर रहा है। और बात है, आप टैरिफ से नहीं माने, आपने टैरिफ कहा कि आपने 50% लगाया, ठीक है, आप उसको लेके अभी एडजस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, इन्होंने थ्रेट दिया, टैरिफ प्लस थ्रेट, और अब 15 अगस्त को इनकी पुतिन के साथ मीटिंग हो रही है, इस बीच में आपके साथ भी मीटिंग का एक प्लान है उसके बाद। तो ये पूरा माहौल बन रहा है कि अंडर प्रेशर आप अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को और डेयरी सेक्टर को खोल दें, जो कि इनके भी जो थिंकर्स हैं वो इनको बता रहे हैं कि ये कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कर सकता है। आप बुला सकते हैं, ट्रंप के सलाहकार भी कह रहे हैं कि ऐसा धंधा मत कीजिए, इतने बड़े धंधेबाज मत बनिए, कोई भी देश अपना नुकसान करने के साथ आपके साथ ये डील नहीं करेगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये स्पष्ट कह दिया है कि हमारे किसानों का नुकसान किसी भी कीमत में हम होने नहीं देंगे। उन्होंने ये तक कहा कि अगर इसकी व्यक्तिगत कीमत मुझे चुकानी पड़ती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। तो अगर ये भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया है तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये अब टस से मस इस बयान से भारत नहीं होगा। ये बेशक टी ट्रंप टैरिफ और थ्रेट चल रहा है, लेकिन भारत के पास इसके भी तरीके हैं। अगली खबर देखिए, अरब सागर में भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास, भारत ने ड्रिल के लिए नो टाइम जारी किया। ये नो टाइम जो होता है नोटिस टू एयरमैन होता है, जिसमें स्काईज के संदर्भ में बताया जाता है कि आसमान में कोई उड़ान ना भरी जाए, इस जगह पर हम ड्रिल कर रहे हैं।
यहाँ पर हमारा युद्धाभ्यास चल रहा है, अगर कोई आएगा तो कोई दुर्घटना हो सकती है। मंगलवार यानी कल तक युद्धाभ्यास जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ये शो ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पर भारत की तरफ से किया जा रहा है। तो उधर तैनातियां हो रही हैं जिसका जिक्र हम कर रहे थे, और भारत की तरफ से ये किया जा रहा है। जनरल सिन्हा, मैसेजिंग है इधर से भी? एब्सोल्युटली मैसेजिंग है। देखिए, इसके पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी पूरी की पूरी फोटेला वहाँ लगी हुई थी। सेम ये जो पोरबंदर का इलाका है इसी जगह, और कराची वहाँ है, और वहाँ रही थ्रू आउट। और प्रधानमंत्री मोदी जब मिले थे नेवल चीफ को तो उन्होंने कहा एयरफोर्स और आर्मी ने तो किया काम ऑपरेशन सिंदूर, और आपकी बारी आएगी। और वही जो चीफ बोल रहे हैं वो इशारों में यही है कि आपकी बारी आएगी, और यही बारी का निशान है। और देखिए, सबसे बड़ा है कि हम लोग क्वाड का यही क्वाड की क्या स्थापना थी, 2005 में आई थी कॉन्सेप्ट, 2007 में ये बनी, 2017 में आकर के हम मान गए कि ठीक है क्वाड में करेंगे, मगर हमने सर लेकिन अगर ये बताइए, बाकी के देश भी देख रहे होंगे ये चाबी कहां से भरी जा रही है और ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं, उसके बाद मान लीजिए कोई काइनेटिक एक्शन होता है तो क्या सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच महदूद होकर रह जाएगा? फिर वो ऐसे नहीं रहेगा। इस पे दिनेश प्रतिक्रिया आ चुकी है। वहाँ के लोग भी कह रहे हैं, वहाँ के भी इंस्टीट्यूट्स जो हैं जो डिफेंस एनालिसिस करते हैं, हार्वर्ड में जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये गलत एक्सपेरिमेंट है, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट अ रिलायबल फ्रेंड एलाई। इन्हीं ट्रंप ने बोला था पिछले अपने टर्म में कि $33 बिलियन को दे करके हमने इतना नुकसान उठाया और पाकिस्तान ने हमें चीट किया। ये वही ट्रंप हैं, वो उन लोगों ने उनको सतर्क किया है, आप आग से खेल रहे हैं, ये किसी के नहीं हुए, और ये चाइना के साथ भी लगे हुए हैं। और बात ये जरूर है, उनका जो डॉक्ट्रिन है, जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, उसमें अभी भी चाइना मेन एडवर्सरी है, और ये मैच करता है जो थिसुडिडस कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें ये हमेशा थिसुडिडस थ्योरी ये होती है कि एस्टैब्लिश्ड पावर है और दूसरी पावर अगर उसके आसपास आने लगती है तो युद्ध को माना जाता है कि ये तो होना ही है, क्योंकि वो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करती है। उस मामले में हम अभी काफी पीछे हैं। ये उस मामले में हम काफी पीछे, मतलब मेन एडवर्सरी तो चाइना ही है, लेकिन भारत जिस रफ्तार से उसका उदय हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, उसकी स्पीड थर्रा रही है बहुत से मुल्कों को, और उनमें अमेरिका भी एक हम भी कांटे हैं। अब ये जो है ये आग, असल में आग का इस्तेमाल, ऐसी आग का इस्तेमाल जिसका अभी तक न जाने कितने बार उसने ये ट्रैक रिकॉर्ड दिया है, कितने बार ये प्रमाण दिया है दुनिया को कि वो किचन वाला फायर नहीं है, वो दुनिया भर में लग जाने वाली आग है, उसको बुझाना मुश्किल हो जाता है, आतंकवाद की आग। ऐसी आग से अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं, अपना कहीं पर कोई तापने वाली जगह को जलाना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इससे क्या उनके हाथ नहीं जलेंगे? क्या उन्होंने 9/11 नहीं झेला और क्या वो भूल चुके हैं कंप्लीटली? अगली खबर यह है, पाकिस्तान में मची तबाही का ये वीडियो है, भारतीय वायुसेना ने जारी किया वीडियो में आतंकी ठिकानों की तबाही नजर आ रही है, पाकिस्तान के एयरबेस पर अटैक का वीडियो भी दिखाई दिया। भारत ऑपरेशन सिंदूर में कितना तगड़ा झटका दे चुका है पाकिस्तान को, ये तो असल में बहुत सारी बातें आज तक खुलती जा रही हैं। अभी भी आपको नए नए रहस्य पता चल रहे हैं, मतलब कितने दिन हो रहे हैं, 3 महीने हो रहे हैं, उसके बावजूद आप बहुत सारी नई चीजें जान रहे हैं। और उस रात जब ये हो रहा था 6 और 7 की दरमियानी रात में बहुत सारी खबरें हमने आपको बताई थी, और उस समय लोगों ने ये कहा कि ऑफिशियली तो ये कंफर्म हुआ नहीं है। अब आपको पता चलेगा कि स्ट्रेटेजिकली बहुत सारी चीजों को ऑफिशियल सोर्सेज से, उस समय ऑफिशियल चैनल से उसी समय कंफर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन जनरल सिन्हा, ये किधर जाता? आपको ये लग रहा है कि ब्रिंकमैनशिप है, ये है कि आओ इतना और धमकाओ, इतना और धड़काओ, ये उतने तक रहेगा या इस बार इससे बाहर कहीं बात निकल सकती है? देखिए, जो आप पूछ रहे हैं कि देखिए ये तो बाहर निकले, क्योंकि बहुत सारी चीजें वर्ल्ड में चल रही हैं, वर्ल्ड इज एट वॉर, प्लीज समझ के देखिए। और ये जो आपका RIC का कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि अमेरिका इंडिया को फ्रंटलाइन स्टेट की तरह यूज करना चाहता था अगेंस्ट चाइना, इंडिया ने पूरी तरह से नकार दिया, पूरी तरह से। यू कांट यूज इट, वी आर नॉट पाकिस्तान, वी आर नॉट यूक्रेन, ये चाहता था। जब वो डिफीट हुआ, इवन क्वाड के अंदर में उनको भी ये मैसेज मिल गया है कि क्वाड इज नॉट अ सिक्योरिटी कांग्रेशन ऑफ फोर, इट अ क्वाड। और प्रधानमंत्री जापान जा रहे हैं चाइना से जाने से पहले। कुछ आपको मैं इशारा देता हूं, कुछ वहां भी हो रहा है, वो भी परेशान है, चाहे वो टैरिफ के अंदर में, चाहे में जो उनका एक कहते थे जो कहा जाता था पैसिफिकेशन ऑफ जापान, वो भी छोड़ना चाहते हैं। तो देखिए, आज जमीन, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि वैसे ही दुनिया कई जगहों पर सुलग रही है, और अगर इस तरह की स्थिति बन गई, अमेरिका ये जो कर रहा है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अगर उसने ये एडवेंचरिज्म किया तो ये फिर बहुत सारे देश इसकी जद में आ जाएंगे, और एक जगह पर सीमित ये नहीं रहेगा, फिर ये केवल इंडो पाकिस्तान नहीं होगा। क्या
क्या सर अभी तक आर्मी और हमारे जो जिम्मेदार जगहों पर बैठे हुए लोग हैं वो ये तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या सर आपको भी अंदेशा है? अंदेशा बिल्कुल है। एक बात मैं बता दूं, ये अमेरिका की सोच नहीं है, क्योंकि अमेरिका की सोच मानी जाएगी वहाँ की पब्लिक की, वहाँ के थिंकर्स की, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस की, ये उनकी सोच नहीं है। ये सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की सोच है। और एक बात ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में 2 बार इम्पीच हो चुके हैं। यही 3 प्रेसिडेंट्स इम्पीच हुए हैं सिर्फ। ये पहले प्रेसिडेंट हैं जो पहले कार्यकाल में 2 बार इम्पीच हुए हैं। और बाकी 2 का तो आप जानते हैं किस बात के लिए हुआ था। निक्सन गेट के लिए हुआ था, और अपने बिल क्लिंटन का तो उनका किस्सा मालूम है। यही एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं 2 बार इम्पीच हुए। ये कहने का मतलब समझ लीजिए, ये नहीं है कि ये अमेरिका की सोच है। श्रीवास्तव सर जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर आपको अपने लोगों का भरोसा हासिल होता तो 2 बार आपके खिलाफ महाभियोग क्यों आता? अमेरिका के इतिहास में 3 ही बार ऐसा हुआ है, और पहले ही टर्म में ट्रंप के साथ 2 बार इंपीचमेंट, 2 बार महाभियोग आना, यह बताता है कि वहां के लोगों का बहुत ज्यादा एतबार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पहले वाले में अगर इंपीचमेंट की नौबत आई थी, तो इस बार तो ये किसी के सगे नहीं लग रहे हैं। एलन मस्क, जिन्होंने उनको इस बार फिर से प्रेसिडेंट बनाने में भूमिका निभाई, देखिए उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है, और हर दिन उनके खिलाफ बयान आप सुन ही रहे हैं। पूरी दुनिया को चाबुक के जरिए टैकल करना चाहते हैं, दादागिरी दिखाना चाहते हैं ट्रंप। वो टर्म जिसमें लोगों को अपने लेगेसी की चिंता होती है कि अब मैं जाऊं तो लोग मुझे याद करें, क्योंकि ना तो उम्र के लिहाज से और ना पद के लिहाज से अब आगे बहुत ज्यादा कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोग याद करें, लोगों को यह चिंता रहती है। मुझे लगता है ये भी यही करके जा रहे हैं कि लोग याद करेंगे कि एक ट्रंप थे। देखिए, ट्रंप की अपनी एम्बिशन तो है ही है कि हमको हम आपको नोबेल प्राइज मिल जाए, हम ये हो जाएं वो हो जाएं। मगर ट्रंप के अलावा एक चीज़ सर यदि आप परमिट करें तो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, ट्रंप पहले टर्म में पाकिस्तान के बरखिलाफ थे, ये लेके चले। ये पूरी की पूरी जो डीप स्टेट अमेरिका की है, जिसमें पेंटागन शामिल भी है, CIA शामिल है, वो चाहता था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के थ्रू, चाइना के थ्रू आए और पूरे साउथ एशिया को डिस्टर्ब करें। ये करते रहे, वो फेल हो गया। सेंट मार्टिन आइलैंड का नाम हर एक नाम रखिए, क्योंकि सिथ में हमने ले लिया है और हमें नहीं होने दे रहे हैं। जो कॉरिडोर वो बनाना चाहते थे म्यांमार से लेके बांग्लादेश को, वो बनने नहीं हम दे रहे हैं। पूरे नॉर्थ, आप ये कह रहे हैं सर डीप स्टेट के हाथों की कठपुतली बन गए ट्रंप? बन गए, ये अमेरिकन डीप स्टेट के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। और वो आप फिर से सेंटकॉम के जो चीफ जो जा रहे हैं, जो माइकल कोराला हैं जनरल, वो हैं मेन गेम खेलने वाले, और वो गेम खेल रहे हैं हमास के साथ, हूती के साथ, जो जितने भी आप वो गेम खेलने वाले। सर अगली खबर इसी नोट पे आपके पास आ रहा हूं सर। ऑन अ सीरियस नोट आई एम कमिंग बैक टू यू सर। अपने ही बयानों से फंसा बड़बोला मुनीर, देखिए पाकिस्तान में मुनीर की किरकिरी। फ्लोरिडा के कार्यक्रम में हाँकने चला था भारत हाईवे पर आती हुई मर्सिडीज की तरह, और पाकिस्तान बजरी से भरा ट्रक जैसा। भारी भरकम दिखाने के चक्कर में अपने मुंह से अपने आप को बजरी वाला ट्रक और अपनी हैसियत दिखा दी है। ये माना है कि भारत मर्सिडीज जैसा है, और ये भी माना है कि हम बजरी से भरे हुए ट्रक हैं। किस तरह का कंपैरिजन? ये ऐसा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब ये कंपैरिजन देना तो कुछ अच्छा से देते, कोई हम रोबो शोर में कुछ ऐसी बात करते हैं कि हम टैंक में हैं, आप मर्सिडीज में हैं, कुछ भी। मगर ये तो उससे हटा दीजिए। ये दिखाता है कि क्या दिमाग का कितना खोखलापन है इसके मन में। तो सिवाय वो जो जिस धंधे में बहुत दिनों तक रह जाता है ना, उसकी लैंग्वेज में वो आ जाता है। क्लीनर, खलासी, ड्राइवर अगर बहुत दिनों तक इस तरह की स्थिति में, मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता हूँ, छिछोरापन है। इसको आप नहीं कहेंगे। किसी फील्ड मार्शल के मुंह से ऐसी बात निकलनी चाहिए, इस तरह का कंपैरिजन होना चाहिए और इस तरह के बयान देने चाहिए। अगर आप अपने पद का खुद मान रखते हैं तो आपको कोई सामरिक बात करिए। सर, सिंधु जल के समझौते के रद्द होने के बाद नदियां वहां की सूखी गई हैं ज्यादातर, तो वहां बजरी ही बची है, और इनकी बुद्धि में भी बजरी भर गई है। ये लेकिन जनरल सिन्हा, अब ये ओवरऑल गेम प्लान क्या आप बहुत जल्द काउंटर प्रोडक्टिव होते देखते हैं अमेरिका के लिए? बहुत जल्दी ये बैकफायर करेगा, या अभी तो कम से कम ये कुछ दिनों तक ऐसे खेलते रहेंगे? देखिए, मेरे को तो लगता है बैकफायर बहुत ज़्यादा हो रहा है। यदि आप अमेरिका होना शुरू हो गया है ऑलरेडी। अब देखिए, अमेरिका की धरती पे हो गया है, हम नहीं कह रहे। अमेरिका की धरती में अब बाईपार्टीशन वो है, चाहे वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, वहाँ पर बहुत अपोज हो। क्योंकि अभी आप वेट कीजिए ना 3 महीने, मैं तो ये कह रहा हूँ, हम अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जिस तरह से वहाँ हिट होगा, हर एक के किचन का हिट होगा, ये रोक ही नहीं सकते। ये ट्रंप, ये जो देखिए सैंक्शन फेल हुआ और टैरिफ इतना ज्यादा फेल होगा, और डोनाल्ड ट्रंप साहब समझ नहीं रहे इनकी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये हर एक लोग कह रहे हैं। और आप जो सामरिक तरीके से चीजों को देखते, आप कैसे कर देंगे? $84 बिलियन यदि इंडिया ने रोक भी दिया, चलिए मान लेते हैं हमारा
सारे खरीद, ऑस्ट्रेलिया खरीदने के लिए तैयार है, वो कहता है, ब्राजील कहता है कि आप ले आइए दवाइयां, हम खरीद लेंगे। तो ये जो सर, ये देखिए, ये जो मैं निकला बजरी लेके, रास्ते पे सड़क पे मर्सिडीज आई, मैं ट्रक छोड़ आया, ये इनका है। ये देखिए बलूचिस्तान में कैसे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, वहां पे इनके पास गार्ड करने के लिए, अपनी टीम को गार्ड करने के लिए लोग नहीं। बिल्कुल सही, यही बात मैं कह रहा हूँ दिनेश, क्या बात तुम तो छीन लेते हो। अरे यही मैं कहने वाला था, ये सारे बयानबाजी जो है बलूचिस्तान से अपना ध्यान हटाने के लिए भी है। पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान बलूचिस्तान पर जा रहा था, ये उसी काम के लिए बना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और एक चीज और बता दें, आग लगी हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच में, बुझा पाए? 24 घंटे में बुझाने वाले थे। आग लगी हुई है ईरान और इजराइल के बीच में, बुझा पाए? हम ये कह सकते हैं बुझाने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन उसको भी उन्होंने कहा मैं शांति ला दूंगा। दो ऐसे लोग जो लड़ नहीं रहे थे, आर्मीनिया और अजरबैजान, उनको मिला के दोस्ती करा दी। ये कौन सा नोबेल पीस प्राइज है? नहीं, वो ये कह रहे हैं बाद में लड़ाई कराऊंगा, बाद में कराएं। आप देखिए ब्रिक्स को इन्होंने एक्टिवेट कर दिया। वहां के थिंकर्स ये कह रहे हैं कि एक बार सस्पिशन, कंट्री बिकम सस्पिशियस, उसको वापस दोबारा आने में बहुत टाइम लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो जितने भी देशों को इन्होंने अभी सताया है अपने इस बाण से, वो सारे के सारे इसको याद रखें। अब ये समझ लीजिए, ये कहते हैं ना, ये कहते हैं रायता फैला देना। ये ट्रंप ने रायता फैला दिया है। अब ये समेटते नहीं बनेगा, क्योंकि रायता ओवरनाइट नहीं समेटा जा सकता। ट्रस्ट कोई स्विच नहीं है कि ऑन ऑफ कर देंगे। जिन देशों का भरोसा आपने तोड़ा, जैसे भारत ने कहा कि एक मित्र देश की धरती पर खड़े होकर असीम मुनीर ये कह रहे हैं, आज भी भारत मित्रता पर भरोसा करता है, मित्र कंसीडर करता है, लेकिन कम से कम मित्र वाली गैरत तो होनी चाहिए आप में। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में टीटीपी पाकिस्तान सेना में मुठभेड़ हुई। टीटीपी ने ड्रोन से पाकिस्तान सेना पर अटैक किया। जवाब में पाकिस्तान वायुसेना का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ। अटैक में 10 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। टीटीपी वाले क्या कर रहे हैं और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है वो आपको मालूम है। घर में आग इतनी लगी हुई है, वो बुझाए नहीं बन रही है, तो घर के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए दुनिया भर की बातें, जिसमें कश्मीर, जुगलर वेन, सिंधु जल नदी समझौता, चांद, सितारे, मंगल ग्रह, प्लूटो, नेपच्यून, सब की बातें हो रही हैं। ये बलूचिस्तान की और टीटीपी की बातें, क्योंकि कर नहीं पा रहे हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है इनके पास। लेकिन सर, अब ये चाबी नेक्स्ट फेज में क्या? यहाँ तक तो हमने देख लिया मुनीर का खिलौना कहाँ तक बोला, अब अगली चाबी क्या भरेंगे ट्रंप? देखिए, ट्रंप को क्या चाहिए? ट्रंप को ये चाहिए कि आज के दिन में यदि झुक जाए तो झुक जाए, भारत झुक जाए, चाइना झुक जाए। वो उसको, भारत झुक जाए, चाइना झुक जाए, रशिया झुक जाए, उनका काम बन गया। अदरवाइज उन्होंने तो मोरलेस कर लिया है ना, पूरा यूरोप को अपने बस में किया। मगर ये क्या हुआ जो अभी इन्होंने 25+25 किया? देखिए, स्पेन ने कह दिया कि हम रद्द करते हैं आपके 35 को, स्विट्जरलैंड ने कर दिया। अब आप बताइए, इतने $1 बिलियन, अब वो खड़े हो रहे हैं। ये जा रहे हैं, आपको पता ही है, अलास्का जा रहे हैं। अब भाई पूरा का पूरा यूरोप जो नाटो है, देखिएगा इसका भी विभाजन होगा। पूरा यूरोप कह रहा है कि हमारे बिना जाए हुए कि आप क्या करने जा रहे हैं और आप क्या बातें करें। तो इनका तो हो चुका है सर ये। लेकिन ये जो हम कह रहे थे, ये जो उनकी जुबान एक बार फिर से निकली है सर, मार्शल सर एक बात समझाइए। हमको लग रहा था सद्बुद्धि आई है, शायद न्यूक्लियर ब्लफ इनका निकल गया है। ये फिर से पूछ टेढ़ी होने लगी है, क्या होने लगी है जो फिर से बोला गया है? मैंने, अब मुझे कहना पड़ेगा शायद, कई बार कहा है कि न्यूक्लियर का बटन इनके पास है ही नहीं है। एक बार मैं पहले भी कह चुका हूं, न्यूक्लियर को इनको ऑपरेट करने के लिए अमेरिका की मदद चाहिए। तो जब उस धरती पर खड़े हुए तो थोड़ी सी शक्ति का संचार हुआ, इन्होंने बोला। लेकिन ये शक्ति का संचार जो हुआ वो इस काम के लिए हुआ कि वहां पर लोग मर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में PLA में चल रहा है, वहां से आप ध्यान कैसे हटाएं। तो हमें हिंदुस्तान की बात शुरू कर दें। और जहां तक बात है, आप देखिए जो पूरी जो अभी चर्चा चल रही है, ट्रम्प जाएंगे, अलास्का में मिलेंगे पुतिन से, यूरोप में ड्यू दिस थिंग, जो अभी उर्सुला जी ने जो इनके साथ संधि की है, वो फ्रेमवर्क बनाया है। यूरोपियन पार्लियामेंट वो गिनाने के लिए हुआ है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। तो अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ट्रंप को एहतराम के तौर पर कि अच्छा दिल रख लेते हैं, अच्छा आप ऐसा चाह रहे हैं, एक जिद्दी बच्चा जैसे, अच्छा ठीक है चलो ऐसा कर देते हैं, वाला हुआ है। कई चीजें ये एग्जीक्यूट नहीं हुई हैं, इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो बहुत सारा ऐसा कुछ, इतना सारा करने के बाद अगर कुछ अकम्प्लिश ही कर लेते अपने लिए तो चलो फिर भी राहत होती। इतना खेल भी बिगाड़ दिया, संबंध भी बिगाड़ लिया, रायता फैला दिया और हासिल भी देख लो जरा क्या है। तुर्की ने दुनिया का पहला सी स्किमिंग ड्रोन बनाया। ड्रोन को टैले नाम दिया गया है। ये ठीक प्रोनाउंसिएशन है? टले, अच्छा टले है ये। टले ड्रोन समुद्र की सतह से मात्र 30 सेंटीमीटर
ऊपर उड़ान भरता है और समुद्री हमले के लिए टोही मिशन के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। टर्की ने बनाया है। अब हमारा तो प्रलय हमने अगर बनाया तो समझ में आता है, ये टलय क्या है सर? टलय ये है कि फ्रॉम द सरफेस ये 1 मीटर की ऊपर चल सकता है। अच्छा, मतलब काफी कभी करीब होवर कर सकते बिल्कुल करीब। हाँ। और ये क्या इसका खास मकसद ये होता है, जैसे कैप्सियन सी है या ब्लैक सी है, जहाँ बहुत सी स्टेट्स रफ नहीं होती, काम सी होता है, वहां पर ये बहुत आसान। ये तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे वो सर हम लोग वो पत्थर ऐसा लेके नहीं सतह पे मारा करते थे, सर्राटे से जाता था। तो ये जो है इसका 200 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज हो सकती है। मैं इनको जरूर इस बात को कहूंगा ये अच्छा है, लेकिन ये नहीं है समझिए कि पहली बार कहीं बना है। ये तो सर लग रहा है पानी में ही चल रहा है। ये विग टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। अच्छा, विंग इन ग्राउंड, विंग इन ग्राउंड, विग टेक्नोलॉजी, विग WIG। और ये क्या होता है, सतह से ये जो कंप्रेशन का एक कुशन बन जाता है। अच्छा। तो इसमें कम शक्ति में बिना ड्रैग के ये तेजी से आगे जा सकता है। लेकिन इसका पेलोड सिर्फ 30 kg है। मतलब ये पूरी अगर इसको देखा जाए और 200 किलोमीटर की रफ्तार जा सकता है। तो सर ये जो ये टर्की ये बना के पाकिस्तान को दिखा चुका होगा अभी तक? नहीं, अभी ये प्रोटोटाइप ही बना है। और आपको बता दें और दर्शकों को बता दें कि रशिया में टनों का बन चुका है ये। ओहो, टन्स का ऑलरेडी है। अच्छा, उसमें सेनाएं भी जाती हैं और 30 टन के आसपास का है। तो ये टेक्नोलॉजी पुरानी है, लेकिन इस तरीके से इसका इस्तेमाल करने में इनको आप थोड़ा बहुत मार्क्स दे सकते हैं। थोड़ा बहुत। अब ये भी समझ लीजिए कि इस टेक्नोलॉजी को हम नहीं बना सकते, लेकिन टर्बुलेंट सीज में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ये क्वाइट सीज में, जहां समुद्र की सतह शांत होती है वहां इसका इस्तेमाल हो सकता है। जो बहुत ज्यादा लहरों वाला और अनइवन सरफेस वाला समुद्र होता है वहां इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। और नाम तो ये लग रहा है कि कोई समझ रहे थे कि नहीं, इनके ऊपर जो ये समझा जा रहा था कि भाई ये बनाया कि नहीं तुमने, तो फिलहाल वो बात टले, इसलिए इन्होंने ये टले बना दिया है। गाजा पर इजरायली अटैक में 5 पत्रकारों की मौत हो गई। सभी पत्रकार अल शिफा हॉस्पिटल के बाहर एक प्रेस के टेंट में रह रहे थे। वहां प्रेस का एक टेंट लगा हुआ था और वहां पर ये हुआ है। रिपोर्टर अनस अल शरीफ कहा जा रहा है कि इसमें मौत हो गई है। 2018 में अनस को एक अवार्ड भी मिला था। इजरायली सेना के मुताबिक अनस आतंकी था और हमास के आतंकी सेल के चीफ के तौर पर काम कर रहा था। अब सर ये मतलब ये केवल ऐसा नहीं है कि ये बस्तियों का इस्तेमाल मोर्टार फायर करने के लिए करते हैं। इन्होंने डिस्गाइज में पत्रकार भी छोड़ रखे हैं जो इनके लिए, वो हमेशा से ऐसा रहा है। कोई पत्रकार है, कोई डॉक्टर है, कोई बढ़ाई है, कोई कुछ है, वो आपको देखने में कुछ और लगेगा और असल में कुछ और होगा। असल में कुछ होगा। तो ये वही चीज है और हमास का यही, इसीलिए तो नेटवर्क टूट नहीं पा रहा है, क्योंकि हर वो आदमी जो आप बताइए, आपने एक बार सवाल हम लोगों ने उठाया था, अगर सैकड़ों मील की उस छोटे से उसमें टनल बन गई है तो किसने बनाया होगा? किसने बनाया? ये लोगों ने बनाया होगा। राइट। तो इसका मतलब इस सारा का सारा वहां का किया धरा है। और जो नेतन्याहू की आप कब कमर कस देखते हैं ना कि हम तो हटा के ही मानेंगे। और ये इसीलिए अगर मोसाद आपको पाताल से खोद कर निकाल सकता है, तो आप आइडेंटिटी अगर डिस्गाइज की रखेंगे, आप बने रहेंगे जर्नलिस्ट और करेंगे कुछ और, तो फिर जाहिर है मैं आपके पास आ रहा हूं सर। खबर ख्याल आया होगा आपके, ये देख क्यों रहे हैं, ट्रम्प क्यों नहीं बीच में बोल रहे हैं, क्योंकि ये गिफ्ट में मिलेगा उनको। अच्छा, ये गिफ्ट में मिलेगा। और ब्रिटिश F-35B स्टेल्थ फाइटर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। जापान के कागोशिमा एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है ये। 2 महीनों में ब्रिटिश F-35B की दूसरी इमरजेंसी लैंडिंग है। 14 जून को केरल में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। मरम्मत में 38 दिन का वक्त लगा था, फिर भरी थी उड़ान। ये अमेरिका इसलिए भी बौखलाया हुआ है कि उसके तथाकथित ये जो बड़े बड़े हथियार थे, ये देख लीजिए उनको कैसे फुस पटाखे कई जगह पर साबित हो रहे हैं। सर ये जो F-35 हम बार बार कहते हैं कि मुहूर्त भारत से पूछ लिया होता, हम बता देते, थोड़ा पूजा करा देते हम, तो शायद ये वाली स्थिति। मैं बैकग्राउंड की बात बताता हूँ, ये मुझे हंसी क्यों आ रही है। इसके इस R&D में कितना पैसा लगा है आप सोचते होंगे, मैं आपको एक फिगर देता हूँ, आप नहीं बता पाएंगे। इसमें $900 बिलियन के आसपास लगा है। ये तो जीरो गिनते गिनते रात बीत जाएगी। उसके बाद आप 110 मिलियन डॉलर लेके खरीदे, हमें कह रहे थे खरीद लीजिए। और 2 जगह आपने इसका जो नुमाइश किया है, हमारे अपने यहाँ और जापान में भी। अब बताइए, अब ये कहते होंगे F-35 को देख के यार मजाक में बहुत खर्चा हो गया। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को फोन किया, द्विपक्षीय सहयोग समेत कई मुद्दों पर बातचीत की, यूक्रेन के समर्थन के लिए आभार जताया, रूसी हमलों की जानकारी दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को फोन किया, द्विपक्षीय सहयोग समेत कई मुद्दों पर बातचीत की, यूक्रेन के समर्थन के लिए आभार जताया, रूसी हमलों की जानकारी दी। लेकिन अब और ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती। सर बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।